ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वरुकमिव बंधन मृत्युर्मोक्षयमामृतात् अर्थात त्रिनेत्र वाले हम आपको पूजते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आप हमारे लिए श्रद्धेय हैं। आप जीवन को परिपूर्ण कर समृद्ध करते हैं, स्थिति को सुपोषित करते हैं और फलने फूलने देते हैं। आप शक्ति, स्वास्थ्य और आनंद प्रदान करते हैं। ककड़ी जिस प्रकार अपनी लता से मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार हमें मृत्यु से मुक्ति प्रदान करें ताकि हम कभी अमरता की धारणा से अलग ना हो सके। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आइए बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ के महामृत्युंजय मंत्र के साथ शुभारंभ करते हैं सावन मास। आशा करती हूँ आप सभी भक्तजन सावन मास महात्म्य के संपूर्ण अध्याय बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम के साथ सभी अध्याय को अंत तक जरूर सुनेंगे। से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। चलो अब कथा सुनाते हैं। नारायणम नमृत्य नरम चैव नरोत्तम देवीम सरस्वती व्यासम ततो जय मुदीयत। भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर सरस्वती देवी तथा व्यास जी को नमस्कार करके जय इतिहास पुराण का पाठ करें। नैमिषारण्य के निवासी महर्षियों ने लो महर्षण सूत जी से पूछा, है महाबुद्धिमान सूत जी, प्रभास क्षेत्र का क्या महत्व है, ये हमें बताने की कृपा करें। मुनियों का ये वचन सुनकर श्री सूत जी अपने गुरुदेव सत्यवती नंदन व्यास जी को प्रणाम करके बोले, लो महर्षि जी ने कहा, जिनका वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान सबको मोहने वाले, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, अप्रमेय गुरुदेव, निर्भय निर्भय आश्रय, शुद्ध स्वरूप गुरु, पवित्र अंतःकरण में निवास करने वाले, प्रपंच से परे, निरंजन ध्येय तथा ध्यान रहित हैं। ज्ञानी जन जिन्हें अस्ति नास्ति कहते हैं, जो दूर से दूर और निकट से निकट हैं, मन से जिनका ग्रहण नहीं हो सकता, जो परमधाम पुरुष नाम से प्रसिद्ध जगन्मय तेजो रूप हृदय कमल के आसन पर विराजमान तथा इंद्रिय रहित है, ऐसे परमात्मा को नमस्कार करके मैं पाप नाशिनी कथा आरंभ करता हूँ। आप लोग सावधान होकर सुने। ये कथा श्रद्धालु एवं शांत द्विज को सुनाने योग्य है। जैसे सब देवताओं में देव देव महेश्वर श्रेष्ठ है, जिस प्रकार नदियों में गंगा, वर्णों में ब्राह्मण, अक्षरों में ओमकार, पूजनियों में माता तथा गुरुजनों में पिता सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब शास्त्रों में स्कंद पुराण उत्तम है। पूर्व काल में कैलाश पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा आदि देवताओं के समीप पिनाकपानी भगवान शिव ने पार्वती जी के सम्मुख स्कंद पुराण सुनाया था। फिर पार्वती जी ने अपने पुत्र स्कंद को, स्कंद ने नंदी गण को, नंदी ने कुमार को और कुमार ने परम बुद्धिमान श्री व्यास जी को सुनाया था। व्यास जी के मुख से कही हुई उस कथा को मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ। आप सब महर्षि सद्भाव से युक्त हैं, अतः मुझे आपको स्कंद पुराण संहिता सुनाने के लिए उत्साह हो रहा है। प्राचीन काल में श्री ब्रह्मा जी ने कठिन तप किया था, तब 6 अंग पद और क्रम के सहित वेद प्रकट हुए। इसके बाद सर्वशास्त्र में संपूर्ण पुराण का प्रादुर्भाव हुआ, जो नित्य शब्दमय पुण्यजनक तथा 100 करोड़ श्लोकों से विस्तार को प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी के मुख से क्रमशः ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, आग्नेय पुराण, ब्रह्मवैवर पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण तथा वायु पुराण का प्राकट्य हुआ है। इन 18 पुराणों का नामोच्चारण सब पातकों का नाश करने वाला है। इसके सिवा मुनियों ने 18 उपपुराण भी बताए हैं। वो इस प्रकार है: सनत कुमार, नरसिंह, स्कंद, नंदीश्वर, कथित, शिव, धर्म, दुर्वासा, नारद, कपिल, मनु, उष्णा, ब्रह्मांड, वरुण, कालिका, माहेश्वर, साम, सौर, पाराशर, मारीच तथा भार्गव, विप्रवरु, ये उपपुराणों के नाम बताए गए हैं। तब ऋषिगण कहने लगे, हे सूत जी, अब हम तीर्थों का विस्तृत वर्णन सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर देवी पार्वती ने यही बात पूछी थी। वह प्रसंग सुनाता हूँ। एक समय की बात है, गिरिराज कुमारी उमा ने अत्यंत विस्मित होकर महादेव जी के मुख की ओर देखा और हाथ जोड़कर मधुर वाणी में कहा, हे जगन्नाथ, हे महेश्वर, मैंने आपको प्रसन्न करने की इच्छा से अनेक जन्मों तक आपके स्वरूप का अनुसंधान किया, परंतु आपका कहीं अंत नहीं मिला। देवदेव, आपका रूप अनंत है, आपको नमस्कार है। आप वेद के रहस्य तथा वेदवाणी द्वारा प्रशंसित हैं, आपको नमस्कार है। आप सदा शमशान भूमि में रमते रहते हैं तथा आकाश में भी विचरण करते हैं, आपको नमस्कार है। श्री भगवान शिव बोले, देवेश्वरी, मैं तुम्हारा सृष्टा हूँ और तुम संपूर्ण जगत की सृष्टि करती हो। तुम्हारे तथा मेरे द्वारा यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। मैं और तुम दोनों संपूर्ण ऐश्वर्य शक्ति से युक्त होकर सब प्राणियों के भीतर स्थित हैं, सब और प्रतिष्ठित हैं। मैं तुम्हारे साथ खेल करता हूँ। तुम ही धृति और धारणा शक्ति हो, तुम ही प्रकृति हो, सदा मेरे अंगों में निवास करने वाली हो। अधिक क्या कहूँ, तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब देवी बोली, हे जगन्नाथ, मैं धन्य हूँ, पुण्य आत्मा हूँ और मैंने उत्तम तप का अनुष्ठान किया है, जिससे आपने मेरी ओर हर्ष भरी दृष्टि से देखा है। देव, इस समय मुझसे सब तीर्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, देवेश्वरी, तीर्थों का दर्शन और उनमें स्नान परम कल्याणकारी है। श्रेष्ठ मुनिगण तीर्थों के श्रवण की भी प्रशंसा करते हैं। पृथ्वी पर नैमिष और आकाश में पुष्कर तीर्थ प्रसिद्ध हैं।
इनके सिवा केदार, प्रयाग, विपाशा, उर्मिला, कृष्णा, वीणा, महादेवी, चंद्रभागा, सरस्वती, गंगासागर संगम, शुभदायिनी, काशीपुरी, महाभागा, शतभद्रा, महानदी सिंधु, गोदावरी, कपिला, महान शोण, प्योधी, कौशिकी, गया, द्वारवती तथा महातीर्थ प्रभास ये सब पातकों का नाश करने वाले हैं। ये सभी तीर्थ जो इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, उनका दर्शन करके मनुष्य का फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। वायुदेव ने कहा है कि पृथ्वी पर 100 करोड़ तीर्थ हैं। वे सभी महापापों का नाश करने वाले और परम पवित्र हैं। महादेवी स्वधर्म की वृद्धि के लिए इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। जहां शरीर से जाना संभव न हो वहां मन से ही जाना चाहिए। देवी बोली, भगवान सभी प्राणी सब प्रकार के उपद्रवों से ग्रस्त हैं। उनकी आयु थोड़ी है, वे अनेक प्रकार के व्यामों से बंधे हुए हैं। त्रेता और द्वापर में भी ऐसी ही स्थिति रहती है, फिर भयंकर कलिकाल की तो बात ही क्या है। अतः उन सबके हित के लिए आप ऐसे किसी तीर्थ का वर्णन कीजिए जिसके दर्शन से सब तीर्थों का फल प्राप्त हो। तब भगवान शिव ने कहा, देवी तुम मेरे बाहर विचरने वाले प्राण हो, तुम ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थान हो। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैं सब बातों का यथावत वर्णन करूंगा। ये रहस्य का भी रहस्य है, इसको प्रयत्नपूर्वक अत्यंत गुप्त रखना चाहिए। नास्तिकों तथा पापाचार्यों को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जिसके भीतर भक्ति हो ऐसे उत्तम शिष्य एवं श्रद्धालु पुत्र को ही इस रहस्य का उपदेश करना चाहिए। सुव्रते चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण ब्रह्मांड में 3 करोड़ तीर्थ हैं। ये बात पहले बताई गई है। उन सब में छिपा हुआ श्रेष्ठ तीर्थ प्रभास है। इसे देखकर कलयुग के पाप से मोहित संस्कार रहित मनुष्य बड़े उद्देश्य को प्राप्त होते हैं। जहां तहां कुपित हो उठते हैं। अपने आप में बड़प्पन का अभिमान रखने वाले तथा झूठे ज्ञान से मोहित जो अधम मानव भेद और कपट रखकर तीर्थ यात्रा करते हैं, वे तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होकर भी सिद्धि नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने अनेक तीर्थों और शिवलिंगों को गुप्त कर रखा है। वे कलयुग में पापाचारियों के लिए सिद्धिप्रद नहीं होते। जो क्रोध, लोभ और इंद्रियों को जीत चुके हैं, ऐसे दंभ और मात्सर्य से रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी क्यों ना हो, यदि सद्भाव से भावित होकर उत्तम व्रत का पालन करते हुए तीर्थों का दर्शन करते हैं तो उनके हित के लिए मैं त्रिभुवन विख्यात सर्वोत्तम प्रभा क्षेत्र का ही नाम लेता हूँ। जो लोग यम नियम से युक्त और अहंकार से रहित हैं उनके लिए कहता हूँ, पृथ्वी पर सब तीर्थों में उत्तम एकमात्र प्रभास क्षेत्र मुझे विशेष प्रिय है। महादेवी उस तीर्थ में मैं निरंतर स्थित रहता हूँ। वहां मेरा दिव्य लिंग प्रकट हुआ है जो दिव्य तेज से युक्त और अग्निमंडल से मंडित है। संसार की सृष्टि में हेतुभूता जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया ये 3 शक्तियां हैं, वे मेरे इसी दिव्य लिंग से प्रकट हुई है। ये चराचर जगत उसी में लीन होता और उसी से प्रकट होता है। उस उत्तम क्षेत्र को कोई नहीं जानता है। वरान्य प्रभास क्षेत्र में जो मेरा स्वरूप है ये क्षेत्रज्ञ कहा गया है। मैं वहां सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध हूँ। जो मनुष्य इस क्षेत्र में मेरे अंश से प्रकट हुए हैं उन्हीं को मेरे उस लिंग के तत्व का ज्ञान है। वह लिंग प्राचीन काल के भैरव कल्प में प्रकट हुआ था। दूसरे लोग देवता ही क्यों ना हो उनके लिए उस लिंग का रहस्य दुर्लभ है। कलयुग में जो मनुष्य केवल तर्कवादी, महापापी और पाखंडी होंगे वे कहेंगे ये सब झूठ है, मूर्खों की कल्पना है। तीर्थ कहाँ है, कहाँ प्रभास है और कहाँ देवता रहते हैं, सब झूठ है, मूर्खों का मिथ्या प्रलाप है। इस प्रकार वे नास्तिक, नरकगामी तथा पाप दूषित चित्त वाले मूर्ख मानव बातें करेंगे और तीर्थ आदि की हंसी उड़ाएंगे। अतः उन्हें कभी सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। जो मनुष्य शिव जी की निंदा में तत्पर रहते हैं वे तीर्थ में मरे तो भी वे पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेते देखे जाते हैं। क्षेत्रों को गुप्त रखने का यही कारण है। देवेश्वरी युग युग में जितने तीर्थ कहे गए हैं उन सब में प्रभा क्षेत्र ही मुझे विशेष प्रिय है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त जनों, इसके बाद जो कुछ भी पार्वती देवी ने कहा इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए भगवान भोलेनाथ की बड़ी ही दुर्लभ कथा। केदारनाथ धाम के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। ये देवों के देव महादेव का पवित्र और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर भोलेनाथ जी के ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है जिस शिवलिंग में स्वयं भगवान शिव की ज्योति विद्यमान है। क्या आपको पता है कि केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाता है? केदारनाथ को ही क्यों कहा जाता है जागृत महादेव? क्या इसके पीछे कोई दैवीय घटना है या कोई सत्य कथा? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केदारनाथ को क्यों कहा जाता है जागृत महादेव। आज की यह कथा केदारनाथ धाम में घटित एक सच्चे शिव भक्त की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है जब हमारे देश में बस और ट्रेन की अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अगर किसी को सफ़र करना होता था तो धनवान लोग बैलगाड़ी व घोड़े का सहारा लेते थे, लेकिन गरीब लोगों के लिए पैदल यात्रा करना ही एकमात्र उपाय था। उसी समय एक निर्धन शिव भक्त ने भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन का प्रण किया और पैदल यात्रा आरंभ कर दी। रास्ते में लोगों से पूछ कर वह केदारनाथ धाम की ओर बढ़ने लगा। मन में शिव दर्शन की इच्छा लिए वह हमेशा भगवान शिव का ही स्मरण करता रहा। उसके घर से केदारनाथ धाम काफी दूर था। सफर करते करते उसे 2 महीने बीत गए थे। जब वह केदारनाथ पहुंचा तब उस समय वहां पर बर्फ पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि मंदिर बंद है और वहां कोई भी नहीं है।
ये बात आप भी जानते होंगे कि केदारनाथ धाम के पट 6 महीने के लिए खुलते हैं और 6 महीने के लिए बंद होते हैं। जब केदारनाथ धाम में बर्फ पड़ने लगती है तो मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। वह निर्धन शिव भक्त जब केदारनाथ धाम पहुंचा तो वहां बर्फ पड़ने लगी थी और ठंड के मौसम की बस शुरुआत ही हुई थी। उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी मंदिर के पट बंद करके अपने घर जा रहे थे। उसने तुरंत उस पुजारी जी से आग्रह किया कि उसे एक बार केदारनाथ महादेव के दर्शन करने दिया जाए। पुजारी जी ने उससे कहा कि बेटा अब मंदिर के पट तो 6 महीने के बाद ही खुलेंगे, तुम 6 महीने बाद आना। ऐसा सुनकर उस शिव भक्त की आंखों में अश्रु आ गए और मन ही मन वह बहुत दुखी हो गया। उसने फिर से आग्रह किया और पुजारी जी के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं बहुत दूर से आया हूँ, 2 महीने पैदल चलकर और जगह जगह रुक रुक कर मुझे महादेव के दर्शन करने दो। तब पुजारी जी ने उसकी एक ना सुनी और उससे कहा, अगर दर्शन करना है तो 6 महीने बाद आना या तो यहीं 6 महीने तक रुक जाओ, लेकिन इस ठंड और बर्फ में तुम यहाँ एक रात भी नहीं रुक पाओगे। वापस लौट जाओ, हम पट नहीं खोल सकते। अगर कोई धनवान व्यक्ति होता तो शायद पट खुल भी सकते थे, लेकिन उस निर्धन के लिए कौन पट खोलता। पुजारी जी के जाने के बाद निर्धन शिव भक्त निराश होकर मंदिर के बाहर बैठा रो रहा था और एकाएक उसने यह मन बना लिया कि बिना दर्शन करे मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। उसे महादेव पर पूरा विश्वास था और उसे यकीन था कि महादेव कोई ना कोई लीला अवश्य दिखाएंगे। ऐसा सोचकर उसने वहीं मंदिर के बाहर रुकने का प्रण ले लिया। महादेव के भक्त भी बड़े विचित्र होते हैं, वह महादेव के दर्शन किए बिना मानते ही नहीं। केदारनाथ की बर्फीली ठंड में वह शिव भक्त मंदिर के बाहर बैठा और भगवान शिव का स्मरण कर रहा था। रात होते ही ठंड और बढ़ गई और अब उस जगह पर किसी भी मनुष्य के लिए एक पल ठहरना भी कठिन था, लेकिन वह भक्त वहीं बैठा रहा। उसी दौरान उसने रात के अंधेरे में एक अघोरी बाबा को अपनी ओर आते हुए देखा। वह अघोरी बाबा उसके पास आए। उन्होंने उससे पूछा कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। फिर उस शिव भक्त ने अघोरी बाबा को समस्त हाल कह सुनाया। अघोरी बाबा ने कहा कि तुम निराश मत हो बेटा, मंदिर के द्वार खुलेंगे और तुम भगवान शिव के दर्शन भी जरूर करोगे। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्त को हर मुश्किल से उबार ही लेते हैं। तो इसके बाद उस अधूरी बाबा ने निर्धन शिव भक्त से कहा कि तुम थक गए होंगे, एक काम करो, मेरे पास थोड़ा खाना है, उसे खाकर आराम कर लो, मैं आग जला देता हूँ। शिव भक्त सचमुच बहुत थक चुका था। उसने खाना खाया और आग की गर्माहट के सामने उसको नींद लग गई। दूसरी सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह अघोरी बाबा वहां पर नहीं थे और बर्फ भी साफ हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सर्दियों का मौसम तो है ही नहीं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि केदारनाथ में तो लगातार 6 महीने बर्फ पड़ती है, लेकिन अचानक ये क्या हो गया। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी अपने साथियों के साथ मंदिर की ओर चले आ रहे हैं। जब पुजारी जी मंदिर के पास पहुंचे तो शिव भक्त ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि क्या मंदिर के पट आज ही खुल जाएंगे। तो पुजारी जी ने कहा कि हाँ, आज 6 महीनों की सर्दियों के बाद मंदिर के पट खुलेंगे। पुजारी जी पहले उस भक्त को पहचान नहीं पाए। ऐसा सुनकर उस शिव भक्त ने कहा, 6 महीने बाद, लेकिन आप तो कल ही मंदिर के पट बंद करके गए थे। ऐसा सुनकर पुजारी जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला और कहा कि तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन मंदिर के पट बंद होने के कारण दर्शन नहीं कर पाए थे। तब उस भक्त ने कहा कि पुजारी जी, मैं तो कल ही यहाँ आया था और रात में यहीं सोया था और आज ही आप आ गए, 6 महीने कहाँ से हो गए। तब पुजारी जी को संदेह हुआ और उन्होंने उससे पूछा कि बेटा, रात में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब उस मासूम शिव भक्त ने पुजारी जी को सारी बात बताई कि रात में मेरे पास एक अधोरी बाबा आए थे, उन्होंने मुझे खाना दिया, आग जलाए और मुझे आराम करने को कहा। पुजारी जी ने पूछा, बेटा वह बाबा कैसे दिखते थे। तब शिव भक्त ने कहा कि एकदम अघोरियों की तरह लंबे लंबे बाल, हाथ में त्रिशूल और माथे पर त्रिपुंड था। बस इतना सुनकर पुजारी जी और उनके साथी उस शिव भक्त के चरणों में गिर गए और कहा कि तुम धन्य हो, तुम्हारे पास तो स्वयं महादेव ही आए थे और उन्होंने अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीनों को एक रात में परिवर्तित कर दिया। ये सब तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा के कारण हुआ है। इतने वर्षों से हम में से कोई भी भगवान शिव के दर्शन नहीं पा सका, लेकिन तुम्हें भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए हैं और तुम्हारी रक्षा भी की है। तो यही कारण है कि केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाता है। कहते हैं कि बाबा महादेव अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी दर्शन देते हैं। जो भक्त अपने मन में बाबा के दर्शनों की इच्छा रखते हैं, बाबा उनकी रक्षा भी करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त जनों, अब सुनिए महादेव की एक कहानी जो आपके मन में महादेव और माता पार्वती के प्रति जो भी श्रद्धा भक्ति है उसे और भी अधिक बढ़ा देगी। प्रिय भक्त जनों, आज का प्रसंग है, एक समय कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव से माता पार्वती ने लोकहित के कल्याण के लिए 4 प्रश्न पूछे, जिसमें पहला प्रश्न था, मांसाहार पाप है या पुण्य। दूसरा प्रश्न, कौन सी गलती के कारण बड़े से बड़ा पुण्य नष्ट हो जाता है। तीसरा प्रश्न, इस संसार में सबसे बड़ी भूख क्या है। चौथा प्रश्न, वह कौन सी चीज है जिसकी जितनी प्रतीक्षा की जाए वह उतनी ही बढ़ती जाती है।
तब देवों के देव महादेव जी ने माता पार्वती जी के मन में उठे इन प्रश्नों का जिस प्रकार उत्तर दिया, लोकहित के कल्याण के लिए भगवान शिव ने जिस प्रकार भी इन प्रश्नों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, उन सभी को आप सभी भक्तजन इस दुर्लभ कथा के माध्यम से सुनिए। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव अपने गणों से घिरे हुए थे। तभी माता पार्वती अपनी सखियों के साथ वहां पर आए और बड़े ही प्रेम से भगवान शिव के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करके उनकी स्तुति करके उन्हें प्रणाम करके भगवान शिव की प्रदक्षिणा की। इसके बाद वे भगवान शिव के भोजन की व्यवस्था करने के लिए वहां से चलने लगी। तब महादेव ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे देवी, आज आपके मन में कोई प्रश्न नहीं आ रहा? क्योंकि देवी पार्वती अक्सर ही लोक कल्याण के हित के लिए महादेव से प्रश्न किया करती थी। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देवी, अगर आपके मन में इस समय कोई प्रश्न उमड़ रहा हो तो आप जरूर पूछिए। तब भगवान शिव से देवी पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप तो इस समय अपने गणों को कथा सुना रहे हैं। ऐसे समय में मैं आपके इस प्रसंग में कोई बाधा नहीं डालना चाहती। देवी पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव ने अपने सभी गणों को वहां से जाने के लिए कहा। तब समस्त गणों के चले जाने के बाद देवी पार्वती के मन में क्या चल रहा है ये बताने को कहा। तब देवी पार्वती हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन का हाल जानते हैं और मेरे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं वे भी आपसे छिपे नहीं है। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ के समीप बैठते हुए कहा, हे महादेव, आज मैंने पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए जो कुछ भी देखा उसके बाद मेरे मन में 4 प्रश्न उठ रहे हैं। कृपया आप इन चारों प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप उन्हें बिना किसी संशय के मुझसे कहिए। मैं निश्चय ही उन सभी प्रश्नों के उत्तर देकर आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। आपका पहला प्रश्न क्या है? पहले आप अपने पहले प्रश्न के विषय में पूछिए। तब देवी पार्वती कहने लगी, हे महादेव, मेरा पहला प्रश्न है कि मांसाहार पाप है या पुण्य, और मेरा दूसरा प्रश्न है कौन सी छोटी गलती के कारण बड़े से बड़ा पुण्य भी नष्ट हो जाता है। मेरा तीसरा प्रश्न, इस संसार में सबसे बड़ी भूख क्या है? और चौथा प्रश्न है, हे प्रभु, वह कौन सी चीज है जिसकी जितनी प्रतीक्षा की जाए वह उतनी ही बढ़ती जाती है? तब भगवान महादेव ने देवी पार्वती के मन के संशय को दूर करते हुए कहा कि हे देवी, अब मैं आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि हे प्रभु, आप अपनी कथा का शुभारंभ कीजिए, मेरा मन आपकी कथा में ही लगा रहेगा। तब भगवान शिव ने कथा प्रारंभ करते हुए कहा कि हे देवी, एक बार सुशीला नाम की एक स्त्री ब्रज क्षेत्र के एक गांव में रहा करती थी। वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसका जीवन भी पति के प्रति पूर्ण समर्पित था। वह एक पतिव्रता स्त्री थी। अपने पति के चरण स्पर्श करके ही उसका दिन आरंभ होता और रात को पति के चरण दबाते समय ही उसका दिन समाप्त होता। पति दर्शन किए बिना वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। वह अपने गांव में ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में एकमात्र पतिव्रता के रूप में जानी जाती थी। देवी, जब भी पति की बात निकलती तो सुशीला का नाम सबसे पहले लिया जाता। सुशीला को भी यह बात पता थी। सुशीला भी इस बारे में जानती थी कि चारों तरफ मेरी बड़ाई होती है। एक दिन मैं अपनी सहेली के साथ उसके घर गई। वहां जाकर उसने देखा कि सहेली के घर में तो तरह तरह के व्यंजन बनाए गए थे। उन स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू पूरे घर भर में फैल रही थी। तब सुशीला ने अपनी सहेली से पूछा, कहो सखी, आज तुम्हारे घर में कोई विशेष आयोजन है क्या? तुम्हारे घर से इतने स्वादिष्ट व्यंजनों की सुगंध आ रही है। तब सहेली बोली, नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। तब सुशीला ने कहा, तो अच्छा, अवश्य ही तुमने ये स्वादिष्ट भोजन अपने पति के लिए बनाए होंगे। सहेली कहने लगी, नहीं, मेरे पति तो परदेश गए हुए हैं, ये सब तो मैंने अपने लिए बनाया है। अपनी सहेली की इस बात को सुनकर पतिव्रता सुशीला तो हैरान हो गई। तब वह अपनी सहेली से बोली, सखी, तुम कैसी पत्नी हो? तुम्हारा पति इस समय परदेश गया हुआ है और तुम अपने पति की अनुपस्थिति में स्वादिष्ट भोजन बना रही हो। एक पतिव्रता स्त्री को तो पति के दर्शन किए बिना जल की बूंद तक ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अब मुझे ही देख लो, मैं जब तक अपने पति का मुख नहीं देख लेती जल ग्रहण नहीं करती। सुशीला की इस बात को सुनकर सहेली नाराज होकर बोली, सुशीला बहन, यदि पति के यहाँ ना होने पर मैं व्यंजन कर रही हूँ तो इसका यह अर्थ तो बिल्कुल नहीं होता कि मैं उनसे प्रेम नहीं करती। मैं उनके सामने भी खुश रहती हूँ, इसी तरह खाती पीती हूँ और उनके पीछे भी व्यर्थ के धकोसले मुझे बिल्कुल नहीं करने आते और ना ही मेरे पति यह चाहते हैं कि मैं उनके सामने धकोसला करूँ। वे मुझे स्वस्थ और प्रसन्न देखना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं इसलिए तो कमाता हूँ ताकि तुम भूखी ना रहो। हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम भी करते हैं और उसे जताने के लिए हमें अन्न या फिर जल त्यागने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, देवी, इस प्रकार से सुशीला की सहेली ने जवाब दिया। सहेली का इस तरह दो टोक उत्तर सुनकर सुशीला को बड़ा बुरा लगा और वह बिना कुछ कहे रह नहीं सकी। अपनी सहेली से बोली, सखी, तुम्हारे अनुसार जो कुछ सही तुम वही करो, किंतु मैं ये कहूंगी कि एक पतिव्रता स्त्री का ये धर्म बिल्कुल नहीं है। शास्त्रों के अनुसार पतिव्रता स्त्री को पति का मुख देखे बिना या उनके खाए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर सुशीला अपने घर चली गई।
घर आकर उन्होंने ये सारी बात अपने पति को बताई और पूछा, हे पतिदेव बताइए क्या मैं गलत हूँ। पति सुशीला के अपने प्रति कर्तव्य परायणता और प्रेम से अभिभूत था। वह जानता था कि उसकी पत्नी उससे कितना प्रेम करती है, किंतु ये भी सोचा करता था कि पति के दर्शन किए बिना अन्न और जल ग्रहण करना बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। यदि पति 1 महीने के लिए कहीं चले जाए तो बिना अन्न जल के भला पत्नी जीवित कैसे रहेगी। अब सुशीला के पति को यह एहसास हुआ कि कहीं उसकी पत्नी का ये पतिव्रता धर्म एकमात्र ढकोसला तो नहीं, कहीं कोई ढोंग तो नहीं। आखिरकार उसने निश्चय किया कि एक दिन वह अपनी पत्नी की परीक्षा अवश्य लेगा। इसके बाद वह सुशीला पर नजर रखने लगा। अब तो अपनी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए कभी वह खेत से देर से लौटता तो कभी स्नान करने में देरी कर देता तो कभी परोसा हुआ भोजन छोड़कर काम का कोई बहाना करके घर से निकल जाया करता। लेकिन सुशीला हर बार उसकी परीक्षा में खरी उतरी। एक दिन पति ने सुशीला से कहा, आज मेरा मन हलवा पूरी खाने का हो रहा है, तुम तैयार करो, मैं तब तक खेत से लौटकर आता हूँ। ऐसा कहकर पति घर से निकल गया। अब सुशीला बहुत ही प्रसन्न मन से हलवा और पूरी बनाने में लग गई। जब हलवा और पूरी बनकर तैयार हो गए तो उसकी स्वादिष्ट सुगंध से भूखी सुशीला के मुंह में पानी आने लगा। हलवा पूरी तैयार करके वह दरवाजे पर बैठकर अपने पति के आने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रतीक्षा करते करते आधा दिन बीत गया। तब कहीं जाकर उसका पति वापस आया। तब उसने अपने पति से कहा कि आप जल्दी से स्नान करके आइए, मैंने कब से आपके लिए हलवा पूरी तैयार करके रखा हुआ है। तब भगवान शिव से देवी पार्वती ने पूछा, हे प्रभु फिर आगे क्या हुआ ये भी बताए। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए देवी पार्वती से कहा कि देवी स्नान करने के बाद सुशीला का पति जब आया तब वह अपनी पत्नी से बोला कि तुम थोड़ी देर और इंतजार करो, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अपने मित्र के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह कोई और बात सुने बिना अपने मित्र के यहाँ चला गया। इस प्रकार इंतजार करते करते सुशीला को शाम हो गई। भूखी प्यासी सुशीला अपने पति का इंतजार करते करते दरवाजे पर ही बैठी रही। रात होने पर जब उसका पति वापस आया तो आने पर वह थका होने का बहाना करके खाना खाने में आनाकानी करता रहा। तब सुशीला अपने पति से कहने लगी कि मैंने इतने मन से आपके लिए हलवा और पूरी बनाकर रखा, सुबह से रात होने को आए, आपने अब तक खाया क्यों नहीं। अब की बार बहाना बनाते हुए जैसे ही सुशीला का पति घर से बाहर जाने लगा तब घर के ही द्वार पर उसके पति का पैर फिसल गया और वह वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। सुशीला ने अपने पति को हिलाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने देखा कि उसके पति की तो आंखें फैल चुकी थी। सुशीला समझ चुकी थी कि अब उसका पति इस संसार में ही नहीं रहा। सुशीला बहुत जोर जोर से करुण विलाप करने लगी। प्रिय भक्त जनों, महादेव की यह बात सुनकर देवी पार्वती सहम गई और उन्हें सुशीला के प्रति सहानुभूति होने लगी। तब भगवान शिव से उन्होंने पूछा, हे महादेव फिर आगे क्या हुआ। तब भगवान शिव ने कहा, देवी पति की मृत्यु का दुख सुशीला को बहुत था, लेकिन सुबह से रात होने तक भूखी बैठी सुशीला के मन में अब सुबह बनाए गए हलवा और पूरी घूमने लगे। अचानक वह रोते रोते चुप हो गई और मन में सोचने लगी, मेरा पति तो मर चुका है, अगर जोर जोर से रोऊंगी तो आस पड़ोस सब एकत्रित हो जाएंगे और फिर सुबह से मैंने हलवा और पूरी बनाकर रखा है, फिर तो उसे खाने का अवसर भी प्राप्त नहीं होगा। क्यों ना पहले मैं हलवा पूरी ही खा लूं, उसके बाद ही मैं अपने पति की मृत्यु पर विलाप करूंगी। ऐसा सोचकर सुशीला रसोई घर में जाकर झटपट हलवा और पूरी खाने लगी। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, देवी दरअसल सुशीला का पति उसकी परीक्षा ले रहा था, वह वास्तव में मरा नहीं था, बल्कि वह तो चुपके चपके सुशीला को देख रहा था। पेट भरकर हलवा पूरी खाने के बाद सुशीला मुंह हाथ धोकर लंबा सा घूंघट निकालकर पति के सामने आ गई और उसे अपने सीने से लगाकर जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगी। साथ ही साथ कहती चली जा रही थी कि तुम तो चले गए और मैं यहाँ अकेली रह गई, कितना अच्छा होता तुम भी मुझे अपने साथ ले जाते। तभी उसका पति उठ बैठा और कहने लगा कि हलवा पूरी खाकर डकार मारकर बैठी है और आंसू बहा रही है, मैं तेरा सारा हाल जानता हूँ। अब तो पति के सामने सुशीला की सारी सच्चाई आ चुकी थी। वह लज्जित हो गई। सुशीला समझ गई कि उसका पति जीवित है और मरने का नाटक कर रहा है। शर्म के मारे उसने सिर झुका लिया और सोचने लगी कि क्यों ना मैंने अपनी जीभ पर नियंत्रण रखा, किंतु अब तो उसकी पतिव्रता धर्म की पोल खुल चुकी थी। भगवान शिव ने कहा, देवी इस दिन के बाद से उसने कभी भी अपने पतिव्रता होने का ढोंग नहीं पीटा। प्रिय भक्त जनों, ऐसा कहने के बाद भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, देवी आपके बाकी 3 प्रश्नों के उत्तर भी इस कथा में है। आपका पहला प्रश्न ये था कि कौन सी भूल के कारण बड़े से बड़ा पुण्य भी नष्ट हो जाता है, तो देवी इसका उत्तर है ढिंढोरा पीटना। अगर कोई भी मनुष्य कोई भी पुण्य करता है, चाहे वह छोटा हो या बड़े से बड़ा पुण्य हो, अगर वह उसका ढिंढोरा पीटता है, हर तरफ गुणगान किए फिरता है, तो उसका वह पुण्य नष्ट हो जाता है। चाहे व्यक्ति कितना भी प्रयास करे, उसने यदि बड़े से बड़ा पुण्य भी किया हुआ हो तो उसे कभी भी उसका गुणगान नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह उसी क्षण नष्ट हो जाता है। ऐसे पुण्य का कभी भी कोई फल नहीं मिलता। देवी पार्वती, अब आपका दूसरा प्रश्न यह है कि संसार में सबसे बड़ी भूख क्या है। तो हे देवी, इस संसार में सबसे बड़ी भूख है भोजन।
और आपका तीसरा प्रश्न था कि वह कौन सी चीज़ है जिसकी जितनी प्रतीक्षा करो वह उतनी ही बढ़ती जाती है। तो देवी, इसका उत्तर भी भूख है। जिसकी जितनी प्रतीक्षा करो भूख उतनी ही बढ़ती जाती है। जिस तरह सुशीला की भूख लगातार बढ़ती ही गई। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु आपने 3 प्रश्नों का उत्तर तो दे दिया जिनके उत्तर सुनकर मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरा चौथा प्रश्न अभी शेष है। कृपया उसका भी उत्तर देने की कृपा करें। तब देवी पार्वती से भगवान शिव ने कहा कि देवी, इस विषय में भी मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिसे आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। हे पार्वती, वह कथा इस प्रकार है। मेरी इस छोटी सी कथा को सुनने के बाद तुम ही उत्तर देना कि मांसाहार पाप है या पुण्य। एक बार मगध देश में खाद्य संकट खड़ा हो गया तो अन्न का उत्पादन बहुत कम हो रहा था। अब राजा को चिंता हुई कि अगर इस समस्या का बहुत जल्दी समाधान नहीं किया गया तो इकट्ठा अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और भीषण अन्न संकट उपस्थित हो जाएगा। तब सम्राट ने अपनी राजसभा में कुछ विद्वानों से पूछा कि देश में व्याप्त अन्न समस्या को सुझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। मंत्री सोचने लगे, चावल, गेहूं, सब्जी इत्यादि इन पदार्थों को उगाने के लिए बहुत अधिक मेहनत लगती है। तभी वह प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप ना हो, तो ऐसे में कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही सबसे उत्तम अवसर है। क्यों ना अंधाधुंध शिकार करने के लिए राजा की आज्ञा ले ली जाए। तब उसने भरी सभा में कहा कि महाराज, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस। इसके लिए धन भी खर्च करने की जरूरत नहीं और पौष्टिक खाना भी मिलता है। उन सभी सामंतों ने उस शिकारी मंत्री की इस बात का भरपूर समर्थन कर दिया। लेकिन राजा के प्रधानमंत्री अभी तक चुप थे। सम्राट ने अपने प्रधानमंत्री को चुप देखकर पूछा, क्यों प्रधानमंत्री महोदय, आप इस बात से सहमत नहीं है क्या? आपने अपना कोई मत नहीं दिया। तब प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, मैं ये बिल्कुल भी सही नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है। फिर भी इस विषय में मैं कल आपके सामने अपने विचार रखूंगा। राजा के प्रधानमंत्री बहुत ही विद्वान थे। उसी रात में वह प्रधानमंत्री उस मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी रात को प्रधानमंत्री को अपने घर पर आया देखा तो घबरा गया और किसी अनिष्ट की आशंका से वह सहम गया। तब राजा के प्रधानमंत्री ने उस सामंत से कहा कि अभी शाम के समय महाराज बीमार हो गए हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। और वैद्य ने कहा है कि अगर किसी शक्तिशाली का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसलिए आपसे योग्य भला कौन होगा। इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहेंगे आप ले सकते हैं। अगर आप कहें तो इस नेक काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूं, या आप एक बड़ी जागीर भी अपने लिए मांग सकते हैं। बस आप तो अपनी इच्छा कहिए, मैं अपनी इस तलवार से आपके हृदय को चीरकर बस 2 तोला मांस निकाल लूंगा। प्रधानमंत्री की बात सुनकर तो सामंत के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अब वह सोचने लगा कि जब वह जीवित ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं को लेकर क्या करेगा, और यह इतनी बड़ी जागीर भी भला उसके किस काम आएगी। वह डर के मारे झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया और प्रधानमंत्री को देकर उसके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमान जी, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में से अपनी 1 लाख मुद्रा और मिलाता हूँ। इस पैसे से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लीजिए, किंतु मुझे मेरी जान बख्श दीजिए और यह बात किसी को पता ना चले। मैं आपसे आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री जी समझ चुके थे। अब वह उस सामंत को थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे, उसे और सबक सिखाना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने कहा, सामंत जी, आप शरीर से तो हष्ट-पुष्ट हैं और आपकी कद-काठी भी महाराज से मिलती जुलती है। इसलिए राजवैद्य ने खासतौर पर आपका ही नाम लिया है। इसलिए आपके दान से हमारे राजा की जिंदगी बच सकती है। इसलिए अगर आप कहें तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने के लिए भी तैयार हूं और खुद आपका कर्मचारी बनकर आजीवन आपकी सेवा करूंगा, लेकिन प्रजा से हमारे राजा को ना छीने। भगवान शिव देवी पार्वती से आगे कहते हैं, हे पार्वती, सामंत तो अपने आप में फंसता हुआ दिख रहा था। उसने शरीर पर अंग वस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिए। जैसे ही वह वहां से भागने चला, तुरंत ही प्रधानमंत्री के पैरों में लेट गया। उसने गिड़गिड़ाकर प्रधानमंत्री से याचना की कि हे प्रधानमंत्री महाराज, मैं इसके योग्य नहीं हूं। जब मेरे प्राण ही नहीं बचेंगे तो मैं भला प्रधानमंत्री का पद या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो उसका क्या करूंगा। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले लीजिए, किंतु आप मेरे प्राण ना लें। मैं अपना ये घर और सारा धन भी आपको सौंप देता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज ही रात को इस राज्य से भी निकल जाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही वह अपना घोड़ा उठाने लगा तभी आवाज आई कि अभी अभी तो तुम अपने पीछे अपने परिवार को भी छोड़कर जा रहे हो। तब सामंत बोला, मेरे प्राण से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी प्रिय नहीं है। अरे, जब ये जीवन ही नहीं रहेगा तो मैं परिवार का क्या करूंगा। अगर जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूंगा। ऐसा कहकर सामंत घोड़े पर सवार होकर वहां से चलने ही वाला था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की डोर पकड़ ली और वह सामंत से बोला कि भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर में ही रहो, मैं किसी और को पकड़ने का प्रयास करता हूं। ऐसा कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। प्रधानमंत्री के वहां से जाने पर सामंत के बेचैन हृदय को थोड़ी शांति मिली।
अब उसका डर कुछ कम हुआ। वह रात को बिस्तर पर लेटा, लेकिन मारे घबराहट के उसकी नींद भी उड़ चुकी थी। उधर प्रधानमंत्री उन मुद्राओं को लेकर बाकी सामंतों के पास पहुंचे और राजा की जान बचाने के बदले में 2 तोला मांस मांगा। लेकिन सभी सामंतों ने अपने प्राण बचाने की गुहार लगाए। किसी ने भी राजा के लिए अपने मांस का दान नहीं दिया, बल्कि प्रधानमंत्री से अपनी जान बख्श देने के लिए अपने बचाव के लिए सबने 1 लाख और मुद्राएं दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही प्रधानमंत्री अपने महल में पहुंच गया। अगले दिन राज्यसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच चुके थे। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है या नहीं, लेकिन कोई भी किसी से भी भेद नहीं खोलना चाहता था। सबको राजवैद्य की तलाश थी, उनसे ही कोई सूचना मिल सकती थी। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इधर प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राज्यसभा में ना आए किसी भी सामंत को महल से बाहर जाने की आज्ञा ना दी जाए। सभी सामंतों ने देखा कि राजा तो कहीं से भी अस्वस्थ नहीं लग रहे थे। उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था, यानी कि प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला था। अब हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था, लेकिन कोई भी किसी और को कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के सामने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रखी। राजा ने पूछा, प्रधानमंत्री, यह स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहां से आई हैं? तब प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, 2 तोला मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, लेकिन मांस नहीं मिल सका। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने यह मुद्रा दी है। अब आप ही विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा को यह बात समझ में आ गई और उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त मेहनत करने का निवेदन किया। अब राजा के अनाज भंडार से अनाज निकालकर श्रमिकों को दे दिया गया। उन्हें पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया और प्रधानमंत्री द्वारा इकट्ठी की गई वह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भी इसी काम के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च कर दी गई, जिससे कि प्रजा का भी कल्याण हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और दैव योग से वर्षा हुई। खेती लहलहाने लगी। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हो गया। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यह आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है कि मांसाहार सरासर पाप है। जीव को मारकर खा रहे हैं, उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर तक नहीं मिलता। बर्बरता सिर्फ वही नहीं है जहां पर मनुष्य का रक्त बहता है, बल्कि बर्बरता तो उसे भी कही जाती है जहां स्वार्थ के लिए, अपना पेट भरने के लिए किसी जीव की हत्या की जाए। अंत समय में जीवन भर के पापों के लिए जीवन भर को कर्म करने की कोशिश करते हैं, परंतु मनुष्य ये भूल जाते हैं कि जब वह जीव जीवित था, उनके लिए काटा गया और वह तड़पता रहा, तब ऐसे जीव के द्वारा मिला हुआ श्राप उसे इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में भी भुगतना पड़ेगा और वह श्राप पीछा करता ही रहेगा। किसी भी जीव को मारकर खाना सरासर पाप है। मनुष्य योनि सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, उसे हर चीज का ज्ञान है। मनुष्य को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी जीव पर हिंसा करे, उसे मारे या उसे खाए। तो हे पार्वती, मैं आशा करता हूं कि आपके चारों प्रश्नों का उत्तर अब आपको मिल चुका होगा। आप भी इससे संतुष्ट होंगी। महादेव की यह बात सुनकर देवी पार्वती ने कहा, हे महादेव, आपको कोटि कोटि नमन, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपके इन चारों उत्तरों से मैं बहुत अधिक संतुष्ट हूँ। मेरा मन भी अति प्रसन्न है। मुझे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। तो प्रिय भक्त जनों, इस प्रकार से देवी पार्वती को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। प्रेम से बोलिए महादेव की जय, माता पार्वती की जय। आशा करती हूँ कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। अगर यह अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ जी की जय जरूर लिखिएगा और हमारे हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।